सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं इस हफ्ते में मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मतलब मार्केट किस तरफ डायरेक्शन दे सकता है। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी से। देखिए निफ्टी का ये है एक डेली चार्ट निफ्टी का, ठीक है। एक सेकेंड, व्हाट, हाँ। निफ्टी का ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में निफ्टी का मतलब लोअर हाई फॉर्मेशन अगर हम लोग देखने की कोशिश करें पाथ इंडिकेटर से, एक सेकंड, हाँ। निफ्टी का डायरेक्शन देखिए, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, देन अपने 200 डे मूविंग एवरेज से एक रिटेस्ट करके फिर हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। ये है निफ्टी का पाथ, मैंने दिखा दिया। इस हफ्ते में निफ्टी में क्या हो सकता है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए निफ्टी में अगर कुछ 2 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन किया जाए निफ्टी में, देखिए निफ्टी में दो घंटे का टाइम फ्रेम में देखिए, एक मतलब अगर मूविंग एवरेज को साढ़े में अगर हटा दो इधर से, देखिए 2 घंटे का टाइम फ्रेम में निफ्टी एक शॉर्ट ऑफ अपने काइंड ऑफ एक बॉटम पे ही खड़ा, एक बॉटम पे है निफ्टी, और बॉटम से लगभग अपने लोअर लो बना के ऊपर जाने की एक कोशिश कर रहा है। निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो है लगभग 18,000 के आसपास। 18,000, लगभग 18,000 का जो जोन है वो एक फ्रेश रेजिस्टेंस जोन की तरह निफ्टी में काम करेगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम फ्रेम में यही दिखा रहा है निफ्टी, मतलब एक जो फिर से एक सेल ऑफ आया, फिर से बायर लोग एक्टिव हो गए, फिर से सेल ऑफ आया, फिर से बायर लोग एक्टिव हुए। अगर निफ्टी का जो फ्रेश जोन है, अगर जो रिसेंट स्विंग मतलब जो कंसोलिडेशन फेस था, अगर इस वाले जोन से निफ्टी मतलब 17,800 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, 15 मिनट का कैंडल अगर एक सेकंड, हाँ, अगर 15 मिनट का कैंडल निफ्टी का ये जो रेजिस्टेंस जोन है 17,880 के आसपास, अगर उस जोन पे निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम दिखा देता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा कैंडल अगर इस जोन के ऊपर, इस ये जो जोन है, ये जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सा कैंडल देके अगर निफ्टी अपने प्राइस को क्लोज करता है, तो हम लोग लगभग इधर से अगर मतलब अगर कुछ लॉन्ग बिल्डअप करे तो लगभग ये जोन तक, मतलब 0.77% लगभग 138 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग हम लोग इधर से प्ले करके चल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू में दिखाओ, देखिए अगर इधर से लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मेरे को, देखिए लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, निफ्टी जो जोन है, ये जो जोन है इधर से निफ्टी में क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए प्राइस एक्शन। एक क्या पैटर्न है, एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, नेकलाइन ब्रेक हुआ और इधर से लगभग जो मैंने 2 हफ्ते पहले वीकली एनालिसिस जो वीडियो किया था, ठीक है, उसमें मैंने साफ साफ बताया था अगर ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे के लिए, तो लगभग हम लोग निफ्टी में एक गिरावट देख सकते हैं, और वही हुआ लगभग उधर से 2% का निफ्टी में गिरावट आ गई, ठीक है। निफ्टी लगभग उसी जोन पे खड़ा हुआ है। अगर ये जो मतलब जो बजट डे का हाई लगभग 17,900 के आसपास ही है, अगर 17,900 के आसपास इधर से निफ्टी अपने प्राइस को क्लोज देता है, तो लगभग हम लोग 18,200 तक, ये जो मतलब कंसोलिडेशन जो स्विंग हाइट उठ के निफ्टी नीचे गया था, हम लोग इस जोन को फिर से रिटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले जोन के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट 18,000 के आसपास और दूसरा टारगेट 18,200 के आसपास, ठीक है। अगर कुछ लॉन्ग टर्म व्यू दिखाऊँ मैं निफ्टी में, ये मेरा एक वीकली एनालिसिस का जो टेम्पलेट है यही है निफ्टी 50। ये जो टेम्पलेट है इसमें मैं निफ्टी 50 देखूंगा, निफ्टी 50 मंथली वीकली एंड डेली चार्ट में क्या हलचल हुआ है। लगभग निफ्टी अपने मंथली पे एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकआउट देकर फिर से एक अपना जो जोन है उधर से एक पॉज लिया है, ठीक है। और वीकली अगर वीकली देखें निफ्टी का,
वीकली व्यू में मतलब एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर से ये वाला जो जोन है उसको रिटेस्ट करके एक मगर इस हफ्ते का वॉल्यूम अगर देखें लगभग अपने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग अपने 2 ढाई महीने का जो वीकली बेसिस पे जो एक वॉल्यूम बन रहा था, इस वाले हफ्ते में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इस वाले जो हफ्ते है मतलब बायर लोग पूरी तरीके से एक मतलब अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी 50 को, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी एक जो मेजर स्विंग लो टूट के निफ्टी नीचे गया था लगभग इधर से 50 डे टू 55 EMA, 21 EMA और 34 EMA की एक रेजिस्टेंस जोन भी है और वीकली बेसिस पे एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। तो निफ्टी में मेरा लगता है अगर इस वाले जोन से एक इस वाले जोन के ऊपर अगर कुछ डेली बेसिस पे अगर क्लोजिंग दे देता है तो लगभग हम लोग जो स्विंग हाई है 18,300 के आसपास उस जोन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है। अगर कंडीशन एक ही है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। ये था बाइंग के लिए। और नेक्स्ट मेरा जो सेलिंग है, ये जो जोन है इस वाला ये जोन में एक मेरे को एक बुलिश मोमेंटम ही होगा निफ्टी में, प्राइस एक्शन यही बता रहा है, ठीक है। अगर वीकली बेसिस पे अगर कुछ खराबी आती है, इन्फ्लेशन का डेटा अगर कोई भी ख़राब न्यूज़ आता है, अदानी का जो न्यूज़ चल रहा है वो अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आता है तो अगर निफ्टी अपने जो लेवल है 17,300 का जो लेवल है इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी वीकली बेसिस में क्लोजिंग दे दिया तो लगभग हम लोग इधर से एक ट्रेंड चेंज हो सकता है निफ्टी में। देखिए अगर मैं इंट्राडे के बात करूँ, एक घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करके इंट्राडे का अगर बात करूँ, सेलिंग बाइंग जोन तो ये मैंने दे दिया। जो फ्रेश सेलिंग जोन होगा अगर निफ्टी लगभग अपने जो जोन है मतलब जो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है लगभग एक CIP जोन भी है। क्यों CIP जोन है? देखिए एक रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर गैप अप होके फिर नीचे आ गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर का। अगर कभी भी 17,600 से लेकर 17,683 इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो लगभग हम इंट्राडे बेसिस में इधर से फॉल निफ्टी में देख सकते हैं, ठीक है। लगभग वो भी 193 पॉइंट का गैप मतलब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, निफ्टी जो प्राइस एक्शन भी बता रहा है निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। और बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हाल चाल है। बैंक निफ्टी पे सेम देखिए, बैंक निफ्टी में मेरा जो पिछला वाला वीकली एनालिसिस वीडियो था मैंने वही बताया था। बैंक निफ्टी लगभग अपने जो जोन है 41,997 लगभग राउंड जोन पे 42,000 का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर अगर डेली बेसिस पे अगर कभी भी क्लोजिंग देता है, ठीक है, अगर डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो लगभग हम लोग जो नेक्स्ट टारगेट 42,706 लगभग इधर से लगभग 600 पॉइंट हम लोग कैप्चर करके चल सकते हैं, ठीक है। क्यों इधर से मतलब बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है इस जोन पे। अगर ऑप्स्टा में बात कर देखिए फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए लगभग अपने जो मैंने जो जोन मार्क किया था वही जोन है 42,000 के आसपास। 42,000 पे देखिए इधर से बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। लगभग PCR देखिए 0.18 मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बियरिश टेरिटरी है इस जोन के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी कभी भी इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो लगभग हम लोग इधर से शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। और शॉर्ट कवरिंग अगर हुआ इधर से लगभग 42,706 का हम लोग पॉइंट टारगेट बुक करके चल सकता है। ये इंटरडे भी हो जाएगा शायद। अगर इंटरडे में नहीं हुआ तो हम लोग BTST भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरडे की बात करें 15 मिनट में, देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी लगभग कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम भी है, ठीक है, एक साइडवेज मोमेंटम भी है
और इधर से एक ब्रेक डाउन देके फिर से ऊपर चलेगा, मतलब एक साइडवेज मोमेंटम में फ्रेश बाइंग जोन होगा इस जोन के ऊपर। ये जो रेड वाला जोन है, इसको थोड़ा बहुत मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेश बाइंग जोन होगा ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर फ्रेश बाइंग जोन होगा। और लगभग स्विंग लो, मतलब जो स्विंग लो है निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का, ये जो लेवल है, ये दो जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो लगभग हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा छोटा छोटा टारगेट होगा। क्यों? बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन पे है, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो लगभग इस जोन के हम लोग टारगेट बुक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में बात करें, अगर बैंक निफ्टी देखते हैं, इधर से बैंक निफ्टी, एक सेकंड, देखिए बैंक निफ्टी लगभग अपने एक जोन पे ही खड़ा हुआ है, ठीक है। और इस वाले हफ्ते में मैंने निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम भी है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। और डेली बेसिस पे बात करें, निफ्टी की तरह एक सेम सिनारियो है। अपने जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है, इधर 55 EMA, 21 EMA और 34 EMA का एक जो कॉम्बिनेशन, एक रेजिस्टेंस जोन है, उधर ही बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और वीकली बेसिस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डेली में अगर ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इधर से शॉर्ट कवरिंग होगा। और शॉर्ट कवरिंग हम लोग लगभग 42,730 के आसपास बैंक निफ्टी इधर से जा सकता है, ठीक है। और कुछ बात करें अगर डाउ जोन्स और नैस्डैक की भी बात किया जाए, देखिए डाउ जोन्स, यस, अगर इधर से डेली टाइम फ्रेम ओपन किया जाए, देखिए एक सेकंड, डाउ जोन्स लगभग अपने एक जोन पे ही खड़ा हुआ है, मतलब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं डाउ जोन्स पे, एक साइडवेज मोमेंटम ही है डाउ जोन्स, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास है नहीं डाउ जोन्स पे। अगर मूविंग एवरेज को देखा हूँ उधर से कहाँ पे है एग्जैक्ट, मतलब एक हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह एक साइडवेज मोमेंटम शो हो रहा है इधर से डाउ जोन में, ठीक है। अगर नेस्डैक की बात किया जाए, नेस्डैक भी सेम तरह अपने जो एक रेजिस्टेंस जोन है, मतलब एक बहुत से बाइंग जोन आके फिर से अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उधर से एक नेगेटिव सिनेरियो इधर से दिखा रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नेस्डैक इधर से, ठीक है। और मैं कुछ दो चार फ्रेश स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आपके लिए स्कैन किया हूँ, देखिए। पहला जो स्टॉक है वो है IOC, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लगभग अपने जो 50 डे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इधर एक बेस बना रहा है, ठीक है। अगर फाइनल ब्रेकआउट देता है तो मेरा फ्रेश बाइंग जोन होगा 790 के आसपास। अगर ब्रेकआउट देता है तो लगभग इधर से हम लोग एक प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, जो लगभग 4-5% आसपास है, ठीक है। ये है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फ्रेश स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक बाइंग के लिए। नेक्स्ट है AIGS लॉजिस्टिक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए वॉल्यूम, देखिए इधर से वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है। अगर ये स्टॉक अपने लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है, इधर से एक स्ट्रॉन्ग सा कोई बुलिश मोमेंटम, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इधर शो करता है तो इधर हम लोग AIGS लॉजिस्टिक को बाय करके चल सकता है इधर से, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छी तरह का देखिए क्या ट्रेंड है। एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। अगर कभी इस जोन पे अगर कुछ बुलिश मोमेंटम इधर से देता है AIGS लॉजिस्टिक लिमिटेड, तो हम लोग इसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिंदाल स्टेनलेस, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए वॉल्यूम, देखिए इसका वॉल्यूम देखिए। अगर जिंदाल स्टेनलेस ऊपर से एक सेल ऑफ आया है, अगर अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 232 के आसपास है, ये जो लेवल है, अगर इधर से कुछ मतलब अगर कुछ नेगेटिव सिनारियो होता है, अगर ये स्टॉक ब्रेक डाउन देके अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सा एक कुछ बुलिश मोमेंटम देता है तो हम लोग इसको भी बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेश स्टार है, मतलब ये जो स्टॉक है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 7 स्टार स्टॉक है।
अगर मैं स्टॉक को बाइंग के जोन पे क्लासीफाई करूँ तो ये मेरा 7 स्टार ट्रेडिंग होगा, ठीक है। देखिए इसका मैं वीकली एनालिसिस, वीकली चार्ट दिखाता हूँ। लगभग अगर ये स्टॉक का नाम है फास्ट सोर्स सॉल्यूशन। लगभग कितने दिन का कंसोलिडेशन फेज था ये लगभग 266 डे का, लगभग 1 साल का एक कंसोलिडेशन फेज था, जो कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट हो चुका है और वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल भी दे दिया। अगर इसी जोन पे अगर वीकली बेसिस पे जो मेरा फ्रेश बाइंग होगा, ये जो कैंडल का हाई है 121 का मेरा फ्रेश बाइंग होगा। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है, जो टारगेट होगा जो स्विंग हाई है, मतलब जो स्विंग हाई लिया था वो लगभग 186 के आसपास है। अगर ये स्टॉक अगर चल गया तो लगभग मतलब 50% का 15 नहीं 50% का रिटर्न हम लोग इधर से इस स्टॉक में प्ले करके चल सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टॉक लेने से पहले अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अपना पोजीशन साइजिंग देख के स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। कुछ मतलब अपने पोजीशन साइजिंग अगर गलत ले लिया इधर से मतलब आपके कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, अगर 1 लाख रुपीज़ का पूरा ही स्टॉक बाई कर लिया तो लगभग ये एक खराब मतलब ख़राब सिनारियो है, ठीक है। अपना जो कैपिटल है उसका 20% से लेकर 15% स्विंग ट्रेड में करना चाहिए, ठीक है। ये जो फ्रेश स्टॉक है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये मेरा 7 स्टार बाइंग है। और नेक्स्ट जिंदाल स्टेनलेस स्टील भी 5 स्टार है और AIGS लॉजिस्टिक भी 5 स्टार है। और IOC में थोड़ा बहुत होगा शायद, IOC का मैंने होगा। IOC अगर इधर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बॉडी कैंडल का ब्रेकआउट देता है तो IOC भी है। और FSL AIGS लॉजिस्टिक भी 5 स्टार सेटअप है। जिंदल स्टेनलेस भी 5 स्टार सेटअप है। और 7 स्टार सेटअप है FSL, मतलब फास्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। इस स्टॉक को अपने ट्रैक लिस्ट में ज़रूर लाना, ठीक है। तो ठीक है, यही था एक सिंपल सा वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।